हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास नंबर 21। यहाँ पे हम वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच का एग्जांपल 4 करने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ प्लैनेट्स का डेटा है जिसमें प्लैनेट्स का डायमीटर और पोजीशंस दे रखी हैं और हम चाहते हैं इस सेक्शन में जैसे ही हम प्लैनेट का नेम एंटर करें तो हमारे पास डायमीटर और पोजीशन फेच हो जाए। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हम फॉर्मूला कॉपी करने वाले हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आइए समझते हैं वीलुकअप फंक्शन को। इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। तो फर्स्ट इनपुट इज लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू है हमारी प्लैनेट का नेम जो कि E3 सेल में है। तो हम चाहते हैं कि वैल्यू जो हमारी है वो E3 सेल से ही पिक हो। और जब हम फार्मूला को लेफ्ट टू राइट कॉपी करते हैं तो हमारे जो सेल रेफरेंस के अंदर कॉलम रेफरेंस है वो इंक्रीमेंट होते हैं। अभी हम कॉलम रेफरेंस को फ्रीज करेंगे बाय प्रेसिंग F4 की 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने कॉलम रेफरेंस E के आगे डॉलर साइन आ गया है, कॉमा सेकंड इनपुट इज टेबल एरे। तो टेबल एरे जो है वो है फ्रॉम सेल A7 टिल C15। और यहाँ पे भी क्योंकि नेक्स्ट सेल में हमें टेबल एरे जो है सेम चाहिए तो हम सेम कॉलम रेफरेंस को फ्रीज करेंगे। और सेकंड थिंग इज जो आपका लुकअप वैल्यू है वो सिलेक्शन एरिया में हमेशा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 पे होना चाहिए, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखिए यहाँ पे जब हम अर्थ का डायमीटर फेच कर रहे हैं तो वो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पे है, बट जो पोजीशन इज एट कॉलम इंडेक्स नंबर 3। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉलम्स फार्मूला का। अगर आपको नंबर्स को इंक्रीमेंट कराना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपको कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करना होगा। कॉलम्स ब्रैकेट स्टार्ट। नेक्स्ट सेक्शन में इस कॉलम्स फॉर्मूला को हम समझेंगे भी और हम यहाँ पे A17 टू B17 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और A17 सेल में हम लॉक करेंगे कॉलम रेफरेंस यानी कि लेटर A को। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बिटवीन A एंड B हमारे पास 2 कॉलम, कॉमा हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। जैसे ही प्लैनेट के अगेंस्ट हमें डायमीटर को फेच करना है तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी कि इस प्लैनेट के अगेंस्ट कॉलम नंबर 2 में जो भी वैल्यू है वो हमें एग्जैक्टली प्रिंट करानी। 0 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। तो आप देखिए हमारे पास अर्थ का डायमीटर जो इस सेक्शन में है वो यहाँ पे फेच हो रहा है। अगर इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे लेफ्ट टू राइट तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास पोजीशन ऑफ प्लैनेट भी फेच हो रही है क्योंकि हमने जो सेल एड्रेसेस यूज किए हैं वो करेक्टली यूज किए हैं और कॉलम्स के फॉर्मूले की मदद से हम कॉलम इंडेक्स नंबर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम प्लैनेट का नेम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक यूरेनस, तो आप देखिए यूरेनस का हमारे पास डायामीटर और पोजीशन फेच इस सेक्शन में हो रहा है। आइए समझते हैं कॉलम्स फार्मूला को। तो कॉलम्स फार्मूले में क्या हो रहा है, F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किए हैं 2 सेल्स कॉलम्स फार्मूला में A17 टू B17। तो यहाँ पे सिलेक्शन एरिया में देखिए आपको A17 टू B17 सेल्स दिखा रहे हैं। अब देखिए A17 और B17 2 कॉलम्स के बिटवीन। तो देखिए आपके 2 कॉलम्स हैं A और B, तो 2 कॉलम्स हैं तो नंबर जनरेट हो रहा है 2। जब हमने यहाँ पे कॉलम रेफरेंस को लॉक किया तो नेक्स्ट सेल में हमारे पास आ रहा है फॉर्मूला A17 टू C17। आप देखिए यहाँ पे जब हमने कॉपी किया तो A17 टू C17 हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए ये नंबर जो जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है 3। और जब हमने इसी फंक्शन को वीलुकअप फंक्शन के अंदर यूज किया तो हमारे लिए कॉलम इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू डालते 2 डालते तो अगर उसको कॉपी करते तो नेक्स्ट सेक्शन में भी हमारे पास डायमीटर ही फेच होता, बट यहाँ पे हमें पोजीशन निकालने के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना था तो उसके लिए हमने कॉलम्स फार्मूला की ट्रिक यूज की। यहाँ पे रोज का फार्मूला इसलिए नहीं यूज हुआ क्योंकि फार्मूला कॉपी हो रहा है लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट के केस में कॉलम्स का ही फार्मूला यूज होता है। और यहाँ पे
कॉलम्स जो है आपका एक बात का ध्यान रखना है, जब हमें वी लुकअप फंक्शन के अंदर कॉलम्स फंक्शन को यूज करना है तो ये ध्यान रखना है कि जो चीज हमको फेच करनी है वो हमेशा इंक्रीमेंटल ऑर्डर पे होनी चाहिए। जैसे कि हमें डायमीटर और पोजीशन फेच करना था तो डायमीटर इज इन कॉलम नंबर 2 और पोजीशन इज इन कॉलम नंबर 3। तो जैसे ही हमने फॉर्मूला को कॉपी किया तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो है 2 और 3 में हमें डायमीटर और पोजीशंस फेच हो रही हैं। तो इस तरीके से हम वी लुकअप में कॉलम्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं टू फेच द एप्रोप्रिएट वैल्यूज। थैंक यू।